हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल की आंसर की कब आएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। एग्जाम लेवल से लेकर कैटेगरी वाइज कट ऑफ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में टीयर 1 में कितने अंक पर आपको टीयर 2 में क्वालिफाई कर लिया जाएगा, टीयर 1 से टीयर 2 में कितने अंक वाले छात्र अपने मेंस की तैयारी को शुरू कर दें। तो चलिए आपको आपका गुड अटेम्प्ट बताने वाला हूं। साथ ही साथ आंसर की भी बहुत जल्द आपकी आ रही है। आंसर की कब तक आएगी, डेट भी आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपका सारा डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि जानकारी सबके पास पहुंच जाए। क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई नहीं रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी और कम नंबर वाले छात्रों को भी सिलेक्शन का मौका मिलेगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इसी तरह की आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखेंगे, टोटल फॉर्म पड़े थे 30,73,101, जबकि टोटल वैकेंसी मात्र 3,131 पद हैं। लेकिन इतने फॉर्म तो पड़े 30 लाख, अटेंडेंस काफ़ी कम रही, 50% लगभग छात्रों ने एग्जाम दिया। तो आप ओवरऑल दोस्तों मान सकते हैं कि 15 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। अब अगर आप यहां से टीयर 1 का कंपटीशन निकालें तो 15 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है, वैकेंसी है आपकी 3,131। तो इससे अगर आप भाग दे देंगे तो दोस्तों प्रति सीट कंपटीशन निकल कर आएगा 479। एक सीट पर कंपटीशन निकल कर आएगा 479 छात्रों का। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आप बात करोगे कि टीयर 1 से टीयर 2 में कितने छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे, तो देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर आप मान सकते हैं कि 10 गुना क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 31,000 कितने 130 छात्र अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, तब यह कितना कंपटीशन बचेगा, तब सिर्फ दोस्तों एक सीट पर 47 छात्रों का कंपटीशन बचेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 2025 में एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने अंक पर आप यहां पर दोस्तों सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पर बताने वाला हूं। उससे पहले देख लीजिए एग्जाम लेवल। दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कितना आपका अंक होने चाहिए या कितने आपके प्रश्न सही होने चाहिए जो आप एक सेफ स्कोर में पहुँच सकते हैं। देखिए आप सभी को पता है रीजनिंग ईजी था, इंग्लिश आपका मॉडरेट था, मैथ्स भी आपका मॉडरेट था, जीके जीएस काफ़ी टफ था। ठीक है, तो अब आप सभी के रीजनिंग में कितने प्रश्न सही हों जो आप एक अच्छे स्कोर में आप पहुंचाएंगे, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो रीजनिंग में अगर दोस्तों आपका 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया, क्योंकि 25-25 प्रश्न थे, तो 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपके चांस रहेंगे। इंग्लिश में अगर बात करें तो अगर आपने 15 प्लस प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि इंग्लिश मॉडरेट थी। मैथ में भी अगर आपने 15 प्लस प्रश्न सही किए हैं और जीके जीएस टफ था, तो इसमें आपका अगर 13 या 14 या 15 तक क्वेश्चन अगर आप सही कर ले गए तो आपके चांस बनेंगे। तो ओवरऑल क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल क्या रहेगी, चलिए आपको बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आंसर की को लेकर। काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर आंसर की कब आएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपका जो एसएससी सीजीएल 2025 का जो आंसर की है, सबसे पहले तो आपको बता 30 नवंबर को आपका एग्जाम समाप्त हो गया सभी के। उसके बाद आंसर की आप सभी को पता है दोस्तों, एक सप्ताह में आंसर की आ जाती है मोस्टली, या 15 दिन के अंदर तो आ ही जाती है। तो आप सभी को पता है दिसंबर चल रहा है और आज दिसंबर की 5 तारीख है जब ये वीडियो अपलोड होगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों इसी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका आंसर की आ जाने की उम्मीद है। 7 या 8 तारीख से पहले, 7 या 8 दिसंबर से पहले आपका आंसर की आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो आंसर की को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही आंसर की आएगी, आंसर की का लिंक आप सभी को डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर हज़ारों छात्र जुड़ गए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। आंसर की कभी भी किसी भी समय आ सकती है, 1 से 2 दिन में आ सकती है। तो आंसर की का लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है एसएससी सीजीएल 2025 में। तो कट ऑफ आप सभी को दोस्तों पता है कि किस पर डिपेंड करती है, पेपर के लेवल पर और छात्रों ने स्कोर कितना किया है इस बार, अटेंडेंस क्या रही है एग्जाम में,
और पेपर आप सभी को होता, पिछली बार टीसीएस करवाता था, इस बार इडुक्कुटी ने एग्ज़ाम करवाया है। ठीक है, तो अब आपका पेपर यानी अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ से अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए दोस्तों 2023 में यूआर कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही थी, 153, यानी कि 150 के ऊपर कट ऑफ थी, 153.9। 2023 में ओबीसी में 152.2 थी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 151.09 थी, एससी कैटेगरी में 136.4 थी, एसटी कैटेगरी में 124.5 थी। 2023 में ये कट ऑफ थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में दोस्तों आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो 2024 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में क्या रहेगी। तो 2024 का अगर आप डाटा देखना चाहें तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों 157 रही थी कट ऑफ, 157.3। ओबीसी में 156.6 थी, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 150.5 काफ़ी हाई कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी में 139.6 थी और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 129.4 कट ऑफ गई थी, काफ़ी हाई कट ऑफ थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं 2025 में भी 150 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए इस बार पेपर का जो लेवल आया वो टफ आया, क्योंकि पेपर पैटर्न एक हिसाब से देखें तो आपका पेपर का लेवल तो चेंज हुआ है, क्योंकि जब वेंडर चेंज हुआ तो पेपर का लेवल भी चेंज हुआ और पेपर टफ देखने को मिला। और जब पेपर टफ होता है तो आप सभी को पता है कि आपका जैसे कि जो हार्ड शिफ्ट होंगी, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा तो अच्छा खासा आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांसेस रहेंगे, और इजी शिफ्ट होगा तो आप जो बैलेंस होगा आपका स्कोर। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि दोस्तों कितने अंक पर आपका एक सेफ स्कोर बनेगा 2025 में। तो देखिए अगर आपने यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से इस बार आपका रॉ मार्क्स की मैं बात करूँगा, रॉ मार्क्स, तो आपको इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे होंगे, आंसर की जब आएगी तब भी आप मैच कर लेना, या भी अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका कितना स्कोर बना है, तो यूआर कैटेगरी से दोस्तों अगर आपका स्कोर 135 से 140 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आपको अपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। ओबीसी में अगर आपका दोस्तों 127 से 132 तक इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है रॉ मार्क्स, तो आपको अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी इसी के आसपास 125 से दोस्तों अगर आपका कितना 130 के आसपास स्कोर बन रहा है तो मेंस की तैयारी को कंटिन्यू आप रखिए। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका स्कोर ध्यान से देखिए 120 से 125 तक के बन रहा है तो आप एक बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे। तो इतने अंक पर आपको अपने मेंस की तैयारी दोस्तों कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए उसके बाद बात करेंगे एक सर्विसमैन की भी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका स्कोर 115 से 120 तक बन रहा है एसटी कैटेगरी में तो आपके चांस रह सकते हैं, क्योंकि ये रहा स्कोर है। अब जब आपकी कट ऑफ आएगी तो उसमें आपका स्कोर बढ़ेगा, नॉर्मलाइज होकर के आपका स्कोर आपका बढ़ेगा। तो जब स्कोर बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड वाली होती है, ये सिर्फ रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है। समझ रहे होंगे आप बात को। एक सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 110 के ऊपर स्कोर बन गया है तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। उम्मीद करता हूं आप सारी बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक और चीज़, आपका कितना स्कोर बन रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, कमेंट करके अपना स्कोर, अपनी शिफ्ट, अपनी डेट और अपनी कैटेगरी, कितना स्कोर आपका बन रहा है किस कैटेगरी से, कमेंट करके बताएं। मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। आंसर की कभी भी किसी भी समय आ सकती है, तो आंसर की जैसे ही आएगी आपको लिंक टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंसर की जैसे ही आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।